इतने बड़े बड़े को काम ने और क्रोध ने परेशान करके रखा था। उनका अंतःकरण अशुद्ध बना दिया था। क्या वास्तव में दिल अशुद्ध है? किसी को कहे तो मानता नहीं। अशुद्ध यानी अंधकार। अंधकार है काम क्रोध का जो नजर नहीं आ रहे। गुस्सा अपना काम करके चुप जाता है, पता नहीं चलता। विषय विकार आते हैं, आदमी अंधा हो जाता है। मोह आता हो तो बच्चा प्रिय लगने लगता है, पर मोह का कमाल था, आत्मा को प्रिय नहीं लगा। भांग खाई तो एक चीज तीन तीन नजर आती है। इसमें भांग का कमाल था। क्रोध आता है तो मार काट करता है और फिर पछताता है। ये दुश्मन अपना दाव लगाकर गुम हो जाते हैं। आत्मा को डुबाने वाले यही शत्रु है। काम और क्रोध जुड़वा भाई है। जिसमें काम है क्रोध भी होगा ही होगा, अवश्य होगा। जिसमें एक भी है समझो पांचों है। जब एक भी काबू आ गया पांचों काबू आ जाएंगे। पर ये इतनी आसानी से काबू में आने वाले नहीं है। इन्होंने बड़ों बड़ों की खबर ले रखी है। आओ इन पांचों पर थोड़ा विचार करते हैं। सबसे पहले काम की तरफ चलते हैं। प्रथम काम धनुष कर लिन्हे, पांच बाण सो तासंग चिन्हे। मोहन वशीकरण उचाटा, बाण लगत घर भूले बाटा। दुष्ट काम उर प्रकटे आई, ज्ञान विचार विसरी सब जाई। ऋतु बसंत त्रिय सैन सिंगारा, कहि न काम की सेन अपारा। 16 श्रृंगार देखि मन मानी, निरकत अंग अंग की वाणी। ऐसी निरखी काल की सेना, सुन नर मुनि उर धरत न चैना। मित्रों, काम के 5 बाण हैं: मारन, मरण, मोहन, वशीकरण और उच्चाटन। इन 5 बाणों से काम ने सबकी मति मार दी है। क्या देवता, क्या मनुष्य, क्या ऋषि मुनि, सबका चैन काम ने छीन लिया है। इसके बाणों से आहत होकर सभी बेहाल घूम रहे हैं। यह काम अति प्रचंड है, होय उत्पन्न तिये अंग। सैन चैन अति ही बढ़े, चढ़े काम रति। मित्रों, तन मन अस्थिर न रहे, काम बाण उर साल। एक बाण से सब किए सुर नर मुनि विहार। यह काम बड़ा प्रबल है जो तपस्वियों का तप नहीं रहने देता। यह काम स्त्री संग से उत्पन्न होता है। देवता लोगों को भी यह अपने वश में रखता है। वेद शास्त्रों से प्रमाण मिलते हैं। चले काम यह सब पलाने, महारुद्र की करत न काने। महारुद्र पह पहुँचे जानी, मारयो उहुप बाण सरतानी। देखी मोहनि मोहे देवा, उहुप बाण को कुछ लहो न भेवा। छाड़ी ध्यान धाये त्रिपुरारी, समुझे जब ही परे जुहारी। बड़े बड़ों की खबर ली है। महारुद्र को भी नहीं छोड़ा, मोहनी रूप से मोहित कर दिया। इसे मामूली नहीं समझना, शिव महापुराण में भी कथा आती है। इंद्रसेन जब गई सब हारी, इंद्रहु की गई बुद्धि मति मारी। जब ही इंद्र काम बस भयउ, गौतम नारी छलन तब गयउ। जब ते चित में चितए पाऊ, सहे उग्र गौतम का सापू। सहस्त्र भग ताकह भयउ, काम बाण कर फल यह दयु। मित्रों, राक्षसों से युद्ध में हार जाने पर इंद्र का दिमाग खराब हुआ और गौतम की पत्नी ने इंद्र के पास देखा, देवताओं के राजा का यह हाल है, फिर आम इंसान की क्या बात करें। कोई अच्छा हो तो कहते हैं कि देवता समान है। अब देवताओं के राजा का यह हाल है कि पराई स्त्री के पास पहुंच गया तो क्या कहा जाए। गौतम ऋषि ने श्राप दिया,
कहा जाओ सहस्त्र भग हो जाए शरीर में। उसके शरीर में 1000 भग द्वार हो गए, मुंह में, टांगों में, सब जगह। इस तरह यह काम बड़ा खतरनाक है। इसका अपना एक परिवार भी है। इस काम की स्त्री है, रति, पुत्र है, लालच और बंधु है, लोलुपता। ये सभी बुरा काम करने वाले हैं, बहुत ही बुरे हैं ये सब। तो आगे सुनिए। श्रृंगी ऋषि जो वन मह जाए, कंद मूल खनि वन फल खाए। ऐसन ज्ञान ध्यान मन धरई, सोयु काम बसी फिरी फिरी परई। श्रृंगी ऋषि ने तो अपने शरीर को सुखाकर लकड़ी समान कर लिया। वो सबसे दूर जंगल में एक खो में रहा करते थे। उसे भी एक वेश्या ने वश में कर लिया और फिर वो 3 बच्चों का बाप भी बन बैठी। जब होश आई तो सब छोड़ पुनः जंगल भाग गया। जब काम मनुष्य पर सवार है तो उसे कुछ भी होश बाकी नहीं रहने देता। कामातुर होकर मनुष्य बड़े बड़े अनर्थ कार्य भी कर डालता है। काम वशी भय रावण राऊ, भरन सीता किया नाश उपाऊ। बड़ बड़ ज्ञानी जग मह भयऊ, काम त्रास सबन कह दयऊ। रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था, चारों वेदों का ज्ञान था, पर काम को नहीं जीत सका और सीता जी का हत्या कर लिया। सोचो कितने बड़े बड़े महारथियों को नचाया है काम ने। अब क्रोध की तरफ चलते हैं। यह तो काम का जुड़ा भाई समझो। कबीर जी कहते हैं, काम ते अधिक क्रोध, काम ते अधिक क्रोध प्रचंडा। जाके डर त्रासे नौखंडा। गुरु कुबुद्धि क्रोध के संगा, अधर भेष धरि चढ़त जो अंगा। जब उर क्रोध प्रकट आई, कापे देह थर थर हो जाई। टेढ़ी भौंगे अंकित नैना, अशुभ असार मुख बोले वैना। चरे हृदय मुख निकसे झारा, रोम रोम पावक पर जारा। मार मार करे अपघाता, कीनय न मात पिता और भ्राता। दुई जाय कै विनश आया, दारुण हिया क्रोध जन्मा। यह क्रोध भी बड़ा खतरनाक है। जब से हृदय में आता है तो शरीर कांपता है, तब भौं टेढ़ी हो जाती है, आंखें लाल अनाप शनाप बकता है, मुंह से तब झार निकलती है, रोम रोम में क्रोध की अग्नि जलने लगती है। तब इंसान को अपना पराया हित अनहित कुछ भी नहीं सूझता है। उसके मस्तिष्क पर एक पर्दा सा छा जाता है और वो बड़े बड़े मूर्खों बाले काज बिकर डालता है। इस क्रोध ने भी बड़े बड़े की खबर ली है। इस क्रोध की स्त्री है हिंसा, पुत्र है अभिचार तथा बंधु है भूल। जब जब क्रोध आता है विनाश होता है। इस तरह क्रोध ने समय समय पर इस संसार में बड़ा विनाश किया है। कबीर कह रहे हैं, पंडित गुनी योगी वैरागी, ये सब जरे क्रोध की आगी। मित्रों, प्रथमे क्रोध ब्रह्मा को भयऊ, सठ पुत्रन कह साप जो दयऊ। सनकादिक बैकुंठ गयऊ, रोकत पौरी क्रोध मन भयऊ। जब जब शिव क्रोध करे संसारा, प्रलय होत न लागे बारा। दुर्वासा क्रोध न सहऊ, उल्टी हानि तप में भयऊ। 56 कोटि यादव सवारा, आपहु आप क्रोध पर जारा। ब्रह्मा जी सृष्टि के कर्ता हैं। भाइयों, यह मामूली बात नहीं है, विचार करना होगा। 6 पुत्रों को शाप देकर भस्म कर डाला। सनकादिक ऋषि बैकुंठ जा रहे थे तो जय विजय नामक द्वारपालों ने अंदर नहीं जाने दिया। ओह, मैं इतना बड़ा ऋषि, मुझे रोका। क्रोध आ गया सनकादिक को और बस दे डाला शाप। कहा, जाओ 3 जन्म के लिए राक्षस हो जाओ। शिव जी क्रोध करते हैं तो 3 लोक में प्रलय कर देते हैं, यह तो सभी जानते हैं। दुर्वासा ऋषि भी क्रोध को न जीत सके और 56 करोड़ यादवों को शाप देकर भस्म कर डाला। देखा,
कितने बड़े बड़ों को बस में कर रखा है, सारा संसार इसकी चपेट में है। क्रोध अग्नि घट घट बरी, जरद सकल संसार, दीन लीन निज भक्ति सो, ताकर निकट हुआ। क्रोध के बाद अब लोभ की तरफ चलते हैं। कबीर कहते हैं, बुरा लोभ ते और न कोई, सकल अधर्म लोभ ते होई। यह लोभ सभी पापों का जड़ है। लोभ की स्त्री है तृष्णा, बेटा है पाप, यानी यह लोभ पाप का बाप है। इस लोभ की कहानी भी बड़ी ही निराली है। पहले पैसा मुंह मन लावे, पैसा मिले टका को धावे, टका दे कि मन में सुख भयऊ, दो टका का उद्यम कियऊ, दुई जोरे जोरे फिर चारी, लोभ पात दिन हो पर चारी, चारी जोरी मन उपजो रंगू, अब 10 कै जोर होई जनि भंगू, 10 जुरे मन रहे न थोरा, जोरी 20 मन आगे दौरा, 20 जोरी मन आढ़ी आसा, अब जो कसे हो के जूरे 50, जोर 50 गाठ सौ दिन्हा, तब सहस्त्र की को उद्यम गिन्ना, जोर सहस्त्र तृष्णा नहीं साकू, अब लागय जोरन लाकू, लोक चारी बिनवे कर जोरी, अब परमेश्वर मुहिते ही करोरी, जोरी करोर छन कल नहीं परै, लोभ अगिन छिन छिन तनु जरै, जो तो लोभ मिले नौखंडा, त्यों तो लोभ भयो प्रचंडा। 10 मिले तो 20 चाहिए, 20 मिले तो 50, 50 मिले तो 100, 100 के बाद 1000, फिर लाख करोड़। नहीं, कभी खत्म नहीं होता यह लोभ। यह लोभ तो काम और क्रोध से भी बढ़कर। इसलिए कबीर साहिब कह रहे हैं, कामी नर बहुत तरे, क्रोधी तरे अनंत, लोभी बंदा ना तरे, कहे कबीर सिद्धांत। इस लोभ के चंगुल में कोई एक दो नहीं है। भगत मुड़िया जटाधारी, ज्ञान गुनी अपार, सट दर्शन भटकत फिरे, एक लोभ की लार। इसके बाद आता है मोह। यह तो सबका राजा है, साहिब कह रहे हैं। क्या कहते हैं कबीर साहिब? मोह सकल व्याधिन को मूला, तापे उपजत बहुविधि सूला। यह सभी बीमारियों के जड़ है। इस मोह राजा का बहुत बड़ा परिवार है। निज अज्ञान देश राजधानी, आलस महल आशा पटरानी, इच्छा बेटी खरी कठोरी, बांधे अनेक जिब उठी भोरी, कुमति सखी ताके संग रही, नीति उठी हृदय सबन कितही, लौंडी छूत टहल घर करई, जाके परसत सब जग डरई, लौंडा लालच नाहि अघावे, बरजत नीलज सबके घर जावे, रोग शोक संशय बहुभांति, परद्रोही और द्वंद संघाती, ये राजा के पुत्र प्रचंडा, जाके डर त्रासे नौखंडा, पाप सबन को आगु न जानी, सुख दरिद्र मोहि अभिमानी, अधर्म ध्वजा जाके अगवानी, बाजा प्रकट कलह निशानी, दंभ छत्र चौतरा चूला, जहां सिंहासन बैठे फुला, कपट वजीर असत्य खवाशा, पाखंड मंत्री संग प्रकाशा। यह मोह ज्ञान के देश में रहता है। इसकी स्त्री है तृष्णा, बेटी है इच्छा, बेटा है लालच, मंत्री है पाखंड, वजीर है कपट, मित्र है रोग और शोक। इस प्रकार इस मोह राजा का बहुत बड़ा परिवार है, बहुत बड़ी सेना है। मोह की इस सेना से बचना आसान काम नहीं है। इसलिए कबीर साहिब कह रहे हैं, यह सेना सब मोह की, कहे कबीर समझाए, इनते जो कोई बाचई, भव सागर तर जाए। अब अंत में आता है अहंकार। यह सबसे खतरनाक है। इसके स्त्री है निंदा। अहंकारी दूसरे की निंदा करता है। किसी को धन का, किसी को बल का, किसी को विद्या का अहंकार होता है। जब जब अहंकार हृदय में आता है, तब तब जीव अपने समान किसी को नहीं मानता है। छीन छीन गर्भ हिया में आवे, आगे कुटिल सबही,
दिखलावे, ऐंठत चले निहारत पागा, गौर गर्व खबीश तब ही उठ लागा, ऐंठ अकड़ अभिमानी माही, अभिमानी नीचा हो जानी, मूछे ताब निहारत छाही, कांधे धरे अबर की वाही, टेढ़ी पांग गर्भ मन धरई, मन मह उमत बाल फिरई, अनीति वचन औरन सो बकै, हमरी बराबरी को करी सके। इस तरह ये पांच और पांचों के पांच ही बहुत बुरे हैं। ये पांच मन के हाथ हैं जिनसे यह सबको मरोड़े और तोड़े जा रहा है। मनुष्य इनसे सावधान नहीं है, इसलिए कबीर साहिब सतर्क कर रहे हैं, चश्म दिल से देख तो क्या क्या। मित्रों, इन्हीं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। यह वीडियो काफी बहुत मैं आशा करता हूँ कि आप इसे पूरी तरह से सुनेंगे, समझेंगे और अपने जीवन में जरूर इसे उतारने की कोशिश करेंगे। आप सभी का धन्यवाद। संत कबीरदास जी के चरणों में प्रणाम। जय श्री राम।